से तो भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर एच.आर. विश्वास फोन लाइन जोड़ी होती। डॉक्टर विश्वास, स्वागत है कलिंग टीवी न्यूज कॉरिडोर में आपका। जैसे ये माने जैसन निकोल्स का जो ट्वीट हम दिखा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे भी पता करना चाहेंगे। साथ ही में जो 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 माने पॉसिबल साइक्लोन के बारे में बोला जा रहा है, आप क्या कहेंगे कि साइक्लोन का जो स्वरूप कैसा रहेगा, अगर फॉर्म होता है तो कैसा रहेगा, अभी का सिचुएशन कैसा है? हाँ, हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो फोरकास्ट है, अभी आज मॉर्निंग में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है जी। इवनिंग व नाइट तक इसका डिप्रेशन बनने का चांसेस है। ठीक है, उसका बाद कल इवनिंग तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। ये सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल में उस समय इसका लोकेशन रहेगा। और अभी इसका मूवमेंट जो है नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा इनिशियली, उसका बाद फिर नॉर्थ ईस्टवर्ड होने का चांसेस है 18 to 20 में, और इसी समय ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में आएगा। डॉक्टर विश्वास, इसकी सीवियरिटी के बारे में क्या कहा जा सकता है, कितना सीवियर हो सकता है? वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का चांसेस कैसे देखते हैं आप? हाँ, देखिए अभी ओनली वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, अभी सुस्पष्ट हिसाब से साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, इतना ही हम लोग कह रहे हैं। इसका बाद फर्दर आपका डिप्रेशन बनेगा, उसी समय फर्दर जितना होगा उसी हिसाब से अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा के लोग के हिसाब से हम लोग जानना चाहेंगे कि उड़ीसा के ऊपर इसका प्रभाव कैसा रहेगा। उड़ीसा के ऊपर ये सीधा आके लैंडफॉल जैसे फनी में हुआ था उस टाइप का हो सकता है, उसके संभावना कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, लैंडफॉल का फोरकास्ट अभी तो देर है, अभी लैंडफॉल का फोरकास्ट हम लोग दिया नहीं है अभी। बट इसका जो अगला 5 दिन के लिए जो इम्पैक्ट है उड़ीसा में, इफेक्ट जो है उसका वो हम लोग डिटेल्स में दिया है। जैसा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक्शन है अभी फिशरमैन के लिए, फिशरमैन को आज से डीप सी एरिया बहुत दूर में जो फिशरमैन जो जाते हैं उनको नहीं जाना है, वहां से वापस आना है। और 18 से फिशरमैन को बिल्कुल समुद्र नहीं जाना है। तो जो भी सी में अभी है उनको 17 तक लैंड में वापस आने के लिए कोस्ट में वापस आने के लिए कहा है। ये सबसे फॉरमोस्ट एक्शन है। उसका बाद अभी हम लोग और भी फोरकास्ट दिया है, जैसा 18 को आपका कोस्टल एरिया में मेनी प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा। एक दो जगह में हेवी रेनफॉल रहेगा, मेनली गजपति, गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा, इसलिए तैयारी भी उसी के हिसाब से जो जिला प्रशासन ने किया हुआ है। 19th में आपका हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कोस्टल एरिया में एक दो आइसोलेटेड वे में रहने का चांसेस है। और कोस्टल अलोंग द कोस्ट जो विंड स्पीड भी रहेगा 18 को अलोंग द कोस्ट साउथ ऋषिकेश कोस्ट में 45 to 55, गस्टिंग में 65 किलोमीटर पर आवर तक जाने का चांस है। ये कब तक हो जाएगा जो 45 to 55 जो कह रहे हैं? 18th में 18th में 19th में 65 to 75, गस्टिंग में 85 तक जा सकता है इसमें 19th में। ठीक है, तो उसका प्रभाव कुछ ना कुछ उड़ीसा के ऊपर मतलब जरूर पड़ेगा। यही तो प्रभाव ही तो हम बोल रहे हैं आपका, एक एक करके वार्निंग। पहले हमने बताया फिशरमैन के लिए, उसका बाद रेनफॉल बताया, अभी कोस्टल एरिया में अलोंग द कोस्ट विंड कैसे रहेगा ये भी बताया। इतना ही अभी हम लोग अगला 5 दिन के लिए कहा गया है। अभी आपका एवरी डिप्रेशन होने के बाद फिर हम लोग बुलेटिन देंगे। और डॉक्टर विश्वास, एक चीज जैसे रिकर्व के बारे में बोला जा रहा है, जैसे कि अभी जो सूचना मिली है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये इसका जो डायरेक्शन है वो रिकर्व करेगा, तो वो बांग्लादेश के तरफ जा सकता है। तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि रिकर्व का मतलब क्या होता है? हमने सुन रहा था इसमें उड़ीसा से बांग्लादेश है, बहुत बड़ा एरिया है ये तो सभी लोग बोलेंगे। बट हमारा डिजास्टर एक्शन के लिए पर्टिकुलर एक ये चाहिए, तो इसलिए अभी सुस्पष्ट नहीं है। तो अभी डिप्रेशन बनने का बाद वो और एक्यूरेट पता चलेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग अपडेट देंगे। नहीं, जो रिकर्व के बारे में मैं पूछ रहा था, आएगा इतना ही कहा गया है। जी, जो रिकर्व के बारे में कहा जाता है, वो रिकर्व का मतलब उसका फंडा क्या हो सकता है? रिकर्व का मतलब यही है, मान लीजिए आप
सीधा यहाँ से ईस्टवर्ड जो कोई जाएगा से आप ईस्टवर्ड जा रहे हैं, ईस्टवर्ड जाके जब फिर आप डाने मोड़ में बाएं डाने मोड़ ले लिया, मीन्स फिर डाने मोड़ लेकर के फिर आप थोड़ा सा नॉर्थवर्ड बाई ईस्टवर्ड फिर वापस आ रहे हैं, इसको कहते हैं रिकर्व। तो ये अम्फान के बारे में कुछ ऐसा कह सकते हैं? नहीं, अम्फान तो अभी ऐसा नाम नहीं है, नाम नहीं दिया गया। साइक्लोन होने से तो अभी साइक्लोन का नाम दिया जाता है, इसको अभी अम्फान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बच्चा होने से तो अभी तो बच्चों को नाम देंगे ना। जी 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 डॉक्टर विश्वास, और एक चीज है, जैसे अभी समंदर के बीच में है ये, और 45 to 55 किलोमीटर जो 18 तारीख को कह रहे हैं, और ये 3-4 दिन समंदर के बीच में रहेगा। जैसे कहा जाता है कि अगर समंदर के बीच में एक साइक्लोन रहता है, काफी देर रहता है, तो उसका जो इंटेंसिटी बढ़ जाता है। तो उसी के हिसाब से आपका क्या फोरकास्ट है कि किस तरह का रूप ये ले सकता है? नहीं, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, समुद्र के अंदर में आपका इंटेंसिफिकेशन ग्रेजुअली होता है। अभी तो साइक्लोन कहाँ है, अभी तो लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर में साइक्लोन होने से भी तो बहुत ज्यादा इंटेंसिफिकेशन हो रहा है ना। लेकिन देख रहे हैं कि इसमें साइक्लोन होने के लिए भी तो आज से कल तक तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही तो उसका बाद फिर आपको कहा जाएगा जब डिप्रेशन बन जाएगा, और भी धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग बताते रहेंगे। नहीं, इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर विश्वास देख रहे हैं अब दूसरे जो संस्थाएं हैं, और जैसे इनक्वेस्ट के साथ भी IMD DG 18 तारीख को प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तो नेचुरली एक टेंशन बढ़ता जाता है लोगों के बीच में, असल में इसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो इसके बारे में जितना भी फोरकास्ट आपके पास है वो आपने बोल दिया, लेकिन साथ ही में ये जानना चाहेंगे कि इंटेंसिटी के बारे में, नेचुरली ये जो जैसे दूसरे संस्थाएं कर रहे हैं, उसका क्या मीनिंग हो सकता है कि उड़ीसा के ऊपर कितना प्रभाव रहेगा? उड़ीसा का प्रभाव हम ऑलरेडी 5 दिन का बता चुका है, ठीक है। और फिर आप बोलेंगे तो फिर रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी हम 5 दिन तक बोल चुका है। अभी 6 उसका बाद और भी अपडेट जो रहेगा हम देते रहेंगे, वो बताया तो आपको, ठीक है। जो समंदर का कुछ जैसे जिसको हम लोग वेव कहते हैं, मेन जो है आपका फिशरमैन का बोला, तो फिशरमैन का तो रेड वार्निंग है। आपका समुद्र मेन हमारा ये कंसर्न है समुद्र के लिए फिशरमैन। तो फिशरमैन का जो ये है, इसमें आपका हम लोग ऑलरेडी बोल चुका है 17 का अंदर सभी को वापस आना है, 18 से बिल्कुल नहीं जाना है। तो उड़ीसा के लोगों के लिए कौन कौन सा डेट स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो सकता है? 18 से ही बोला ना, 18 से ही आपको ये है। उसका बाद अगर लैंडफॉल करेगा तो कब तक आ जाएगा ये इसका प्रभाव? लैंडफॉल का फोरकास्ट अभी दिया नहीं, पहले ही हमने शुरू किया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।